Good morning students. Now let us start next topic of class 12th biology. Topic is ट्रांसफ़र आरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो एडाप्टर मॉलिक्यूल है। एडाप्टर का मतलब किसी भी चीज़ को एडॉप्ट करना, अपने पास रखना, ठीक है। तो एडाप्टर मॉलिक्यूल्स मीन्स वही होता है। तो ट्रांसफ़र आरएनए कैसे किसी चीज़ को एडॉप्ट करती है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। Proposition of code, it was clear Francis Crick that there has to be mechanism to read the code and also link it to the amino acid. फ्रांसिस क्रिक ने इस मैकेनिज्म को प्रतिपादित किया था या इस मैकेनिज्म को दिया था। किसने दिया था? उस वैज्ञानिक का नाम है फ्रांसिस एंड क्रिक। ये वैज्ञानिक थे और कोड की रीडिंग करने के लिए और कैसे ये लिंक होता है अमीनो एसिड से, उससे के बारे में जो है इसमें जानकारी है। अमीनो एसिड्स के पास कोई भी इस फैसिलिटीज़ नहीं होती है और he postulated the presence of adapter molecules that would on one hand read the code and the other hand would bind the specific amino acids। इन्होंने फ्रांसिस क्रिक ने ये पास्टुलेट किया था, एडाप्टर मॉलिक्यूल्स का खोज किया था, जो कि एक तरफ से वन हैंड का मतलब क्या हुआ, एक साइड से वो कोड को क्या करती है, रीड करती है, पढ़ती है, और दूसरे साइड से उसमें क्या होता है, बाइंड होता है। क्या बाइंड होता है? एमिनो एसिड जो है वो बाइंड होते चले जाते हैं। द ट्रांसफर देन कॉल्ड एसआरएनए, और उसको फिर जैसे ही बाइंड होगा उसके बाद उसको एसआरएनए के नाम से जाना जाता है, सॉल्युबल आरएनए। एडाप्टर मॉलिक्यूल्स वाज असाइंड मच लेटर। इसके जो रोल था वो बाद में इसका जो है कि खोजा गया है, इसके बारे में जानकारी जो है बाद में मिली। ट्रांसफर आने एंटीकोडान लूप होता है। एंटीकोडान लूप होता है जो कि that has bases complementary to the code and also has an amino acid acceptor in। इसके पास एंटीकोडान लूप के पास क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री होता है। ये इसमें जो है कम्प्लीमेंट्री कोड होता है और एक एमिनो एसिड का एक्सेप्टर इंड होता है, जो कि एमिनो एसिड को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, एमिनो एसिड को एक्सेप्ट करता है। तो एमिनो एसिड एक्सेप्टर इंड होता है और कम्प्लीमेंट्री होता है ये। और टू विच बाइंड टू एमिनो एसिड्स ट्रांसफर आर स्पेसिफिक फॉर ईच एमिनो एसिड्स, और एक ये अलग मतलब अलग अलग होती है प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए। फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक ट्रांसफर दैट रिफर टू एज इनिशिएटर, और एक दूसरा होता है जो कि उसको इनिशिएट करता है। इनिशिएट मतलब स्टार्ट करता है। और यहाँ पे कोई भी स्टॉप कोडान के लिए नहीं होता है। देयर आर नो ट्रांसफर आरएनए, कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं होता है जो कि क्या करे, स्टॉप करे इस प्रोसेस को। स्टॉप कोडान के लिए कोई आरएनए नहीं होता है। इन फिगर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ट्रांसफर आरएनए हैज़ बीन depicted that looks like clover leaf. Actual structure the transfer RNA is compact molecules which look like inverted L। कैसा दिखता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये किस आकार का दिखता है? तो ये क्लोवर लीफ की तरह से दिखता है। किसकी तरह से दिखता है? क्लोवर लीफ की तरह से दिखता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका अभी नहीं मालूम है, लेकिन ये इन्वर्टेड एल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आज चाहते हैं कि एडाप्टर कौन सा है और कौन सा जो है कि इसमें एडाप्ट करता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा फिगर में। तो फिगर यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पे सेरीन लगा हुआ है। सेरीन क्या है? सेरीन जो है एक एमिनो एसिड्स है। यहाँ पे यूसीए ट्रांसफ़र आरएनए में है। यूसीए एंटीकोडान है और इसका कोडान क्या बन रहा है, AUG बन रहा है। यानी कि ये कोडिंग अपना पढ़ करके ये ट्रांसलेट हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। जैसे यूसीए तो यू की जो पेयरिंग ए से होगी, सी की जी से और ए की
यू से, क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए जो है इस पे टी नहीं लगेगा, यहाँ पे टी नहीं रहेगा, थायमीन नहीं रहेगा, यहाँ पे थायमीन की जगह पे क्या होगा, यूरेसिल होगा। ये भी जो है कि ये भी ट्रांसफ़र आरएनए है, और ये सेरीन एक एमिनो एसिड लगा हुआ है जो कि इसकी कोडिंग का है। ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये भी ट्रांसफ़र आरएनए है, यहाँ पे टायरोसिन एमिनो एसिड लगा हुआ है, इसकी कोडिंग किसके द्वारा होगी, AUG, जो कि मैसेंजर आरएनए बनाएगा, उसमें क्या होगा, UCA, इसका अपोजिट इसका जो कोडिंग होगा, नया कोड जो बनेगा UCA का बनेगा, A की पेयरिंग U से, और U की पेयरिंग C से, और G की पेयरिंग जो है A से होगी। इस तरह से इसकी कोडिंग होती है। ट्रांसफर आरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल्स की तरह वर्क करता है। नाउ वी कम ऑन द टॉपिक ट्रांसलेशन। आप लोग को मालूम है कि ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स पॉलीमराइजेशन का मतलब एक अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखला जो है वो कैसे बनती है उसके बारे में होती है, और ये कैसे फॉर्म करता है पॉलीपेप्टाइड चेन को, ये यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और सीक्वेंस बेसिस इन द मैसेंजर आरएनए, कौन कौन से बेसिस हैं मैसेंजर आरएनए के अमीनो एसिड्स पे। अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंट बाय बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे आप लोग को मालूम है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है अमीनो एसिड के बीच में होता है। और पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, रिक्वायर्स एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इटसेल्फ अमीनो एसिड्स एक्टिवेटेड द प्रेजेंस ऑफ ATP, और ये अमीनो एसिड जो है किसके प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और देयर कॉग्नेट ट्रांसफर आरएनए प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड चार्जिंग ऑफ आरएनए और एमिनो एसिलाइनेशन टू ट्रांसफर आरएनए टू बी मोर स्पेसिफिक। अब जो इसका वर्क होता है ट्रांसफ़र आरएनए का, उसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए, या फिर बोलते हैं एमिनो आइसोलेशन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। क्लोज इनफ फॉर्मेशन पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम, और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट टॉपिक पे यहाँ पे ट्रांसलेशन कैसे होता है इसके बारे में पूरा डिटेल में वुड फेवर्ड इनर्जेटिकली द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट वुड इन्हांस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। और यहाँ पे कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट की वजह से जो है कि ये प्रोसेस जो है कि इन्हांस होती है, मतलब आगे बढ़ती है। इन्हांस का मतलब ये इसकी वजह से जो है कि कैटालिस्ट की वजह से जो है ये प्रोसेस जो है किसकी वजह से, कैटालिस्ट की वजह से ये प्रोसेस जो है इन्हांस होती है और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेलुलर फैक्ट्री जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो सेल की फैक्ट्री होता है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, और ये प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस होता है, आप सब लोग जानते हो कि इसके लिए राइबोसोम्स में ये प्रोसेस होती है। द राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन। और जो राइबोसोम्स जो होता है उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल आरएनएज होते हैं, और इसमें कितने प्रकार के प्रोटीन होती हैं, 80 डिफरेंट प्रकार के प्रोटीन होते हैं। इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट टू सब यूनिट्स, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट्स। और इसमें एक जो है कि लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम्स में, और ये एक स्मॉलेस्ट सब यूनिट है। एंड व्हेन स्मॉल सब यूनिट्स इनकाउंटर द मैसेंजर तो प्रोसेस ट्रांसलेशन ऑफ द मैसेंजर ऑन टू प्रोटीन बिगिंस। और जैसे ही ये स्मॉल वाला जो है कि मैसेंजर आरएनए पे इनकाउंटर होता है तो किसका प्रोसेस होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। There are two sites in the large subunit for subsequent amino acid to bind and thus code enough to each other formation of peptide bond। और इसमें जो है कि ये कोडिंग पढ़ता जाता है और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता जाता है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे ग्रोइंग पेप्टाइड चेन। अब ये एक अमीनो एसिड्स हैं, यहाँ पे एक अमीनो एसिड ये जुड़ गया, फिर दूसरा जुड़ गया, फिर तीसरा जुड़ गया, ये चौथा जुड़ गया, ये पांचवा जुड़ गया, छठा जुड़ गया। तो इस तरह से ये पढ़ता जाता है, तीन तीन की कोडिंग को पढ़ता जाता है, रीड करता जाता है, ये रीड करता जाता है, और यहाँ पे जो है कि इसका फॉर्मेशन होता जाता है। और ये फॉर्मेशन जो है किसके फॉर्म में होता है, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में। और एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से जो है कि
एक लंबी श्रृंखला पेप्टाइड बॉन्ड की जो है बनती जाती है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। The two sides in the large subunits of the amino acid to bind and close enough to each other, formation of peptide bond. The ribosomes also act as catalyst. Ribosomes भी catalyst की तरह से वर्क करता है। Ribosomes also act as catalyst। और RNase in bacteria is the enzyme ribozyme for the formation of peptide bond। और पेप्टाइड बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन होता है। ए ट्रांसलेशन यूनिट इन मैसेंजर आरएनए इज द सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट इज फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडॉन AUG। और स्टार्ट होता है किससे, AUG से स्टार्ट होता है। स्टॉप कोडॉन पे जो है ये स्टॉप हो जाता होगा। कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड एंड मैसेंजर आरएनए आल्सो सम एडिशनल सीक्वेंस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड एंड रिफर टू एज अनट्रांसलेटेड रीजन। कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो कि ट्रांसलेट नहीं होते हैं, उनको जो है अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन जो होता है 5' इन पे प्रेजेंट होता है, और 3' इन पे जो होता है स्टॉप कोडॉन होता है। दे आर रिक्वायर इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, और इनके लिए दूसरा ट्रांसलेशन प्रोसेस की आवश्यकता होती है। फॉर इनिशिएशन ऑफ राइबोसोम्स बाइंड टू द मैसेंजर आरएनए स्टार्ट कोडॉन AUG। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो कैसे मैसेंजर आरएनए जो है राइबोसोम से कब बाइंड होती है। तो मैसेंजर आरएनए जो है कब बाइंड होती है, तो यहाँ पे राइबोसोम्स में क्या बाइंड होगी, तो यहाँ पे AUG जो है कि होता है AUG जो होता है ये रिकॉग्नाइज करता है, इनिशिएट करता है ट्रांसफर। राइबोसोम्स प्रोसेस ऑफ द एलोंगेशन फेज प्रोटीन से ड्यूरिंग द स्टेज कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड एमिनो एसिड लिंक टू द ट्रांसफर। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड जो है लिंक हो जाते हैं किस पे, ट्रांसफर आरएनए के लिए। और फिर ये जो है जब ट्रांसफर आरएनए पे लिंक हो जाते हैं और इनकी बाइंड टू द एप्रोप्रिएट कोडॉन मैसेंजर आरएनए फार्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विद ट्रांसफर आरएनए एंटी कोडॉन। और फिर मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए पे जो है एंटी कोडॉन का फॉर्मेशन होता है। और राइबोसोम्स आगे बढ़ता जाता है एक कोडॉन से दूसरे कोडॉन में। ये परमानेंट राइबोसोम्स जो है कि आगे बढ़ता रहता है, फर्स्ट कोडॉन टू सेकेंड कोडॉन टू थर्ड कोडॉन, ये कोडॉन में बढ़ता जाता है। और इसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और एंड इंज रिलीज फैक्टर एंड टू द स्टॉप कोडॉन। और लास्ट में जो है एक फैक्टर होता है जो कि स्टॉप करता है इस प्रोसेस को, उसको स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। और पॉलीपेप्टाइड जो है एक लंबी श्रृंखला जो है प्राप्त हो जाती है, राइबोसोम से निकल जाती है। तो इस तरह से ट्रांसलेशन होता है। अब हम लोग आते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कैसे ये जो है कि रेगुलेट होता है। ब्रॉड टर्म है ये और वेरियस लेवल पे है। और पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। हाँ, और कैन रेगुलेटेड सेवरल लेवल्स इन यूकैरियोटिक द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट। यूकैरियोटिक में कैसे होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल। दूसरा क्या है, प्रोसेसिंग लेवल है। तीसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। और चौथा क्या है, ट्रांसलेशन लेवल। तो रेगुलेशन ऑफ जीन में ये सारे लेवल्स है, ये जो है कि किस में, यूकैरियोटिक में। The genes of cell expressed in the perform particular function or set of function। और इनका जो ये जीन जो होते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इफ एन एंजाइम कॉल्ड बीटा ग्लूकोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई, इट इज यूज कैटालिस्ट द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड लैक्टोज इनटू ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। द बैक्टीरिया यूज देम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या होता है कि अगर हम लोग सपोज कर लीजिए कि पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एग्जाम्पल में देखते हैं कि बीटा ग्लूकोसाइडेज जो है वो ई कोलाई में यूज होता है, किसकी तरह से, कैटालिस्ट की तरह से। ये हाइड्रोलिसिस करता है, किसका हाइड्रोलिसिस करता है, डाइसैकेराइड का, लैक्टोज का, ग्लैक्टोज का, ग्लूकोज का। और जो एनर्जी के कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एनर्जी के फॉर्म में इसमें यूज होते हैं। लैक्टोज
यूटिलाइज फॉर एनर्जी सोर्स, और उसी में से जो है लैक्टोज जो है कि एनर्जी सोर्स का काम करता है। और ज़्यादा देर तक बीटा ग्लाइकोसाइडेज जो है इसमें सिंथेसाइज नहीं होती है। मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंडीशन दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, और भी इसके बाद मेटाबॉलिक जो होता है, फिजियोलॉजिकल, ये सारे जो है कि एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को जो है कि कंट्रोल करते हैं। डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियोज इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म आल्सो रिजल्ट इन कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ द एक्सप्रेस सेवरल सेट्स ऑफ जीन्स। और इसके बाद जो है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद अडल्ट ऑर्गेनिज्म का जो निर्माण होता है वो एक दूसरे से बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, और इसके लिए बहुत सारे जो है कि जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। और हम अब आते हैं प्रोकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक में इसका पूरे का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। यूकैरियोटिक में कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब प्रोकैरियोटिक में आते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, उसको जीन एक्सप्रेशन को। इन यूनिट एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज गिवन प्रोमोटर इन टर्न ऑफ रेगुलेटेड बाय इंट्रैक्शन एंड नेसेसरी प्रोटीन। और ये किसके द्वारा जो है कि रेगुलेट होता है, नेसेसरी प्रोटीन के द्वारा, विच अफेक्ट एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट। तो उसके पास एबिलिटी होती है कि ये स्टार्ट साइट को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। और जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं वो पॉजिटिवली भी वर्क करते हैं और निगेटिवली भी वर्क करते हैं। और प्रोमोटर रीजन पे प्रोकैरियोटिक डीएनए इन मेनी केसेस रेगुलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विथ सीक्वेंस टर्म एज ऑपरेटर्स। और जो स्टेबिलिटी होती है प्रोमोटर रीजन का, प्रोकैरियोटिक का जो है डीएनए का जो होती है वो रेगुलेट होती है। किसके द्वारा रेगुलेट होती है, ऑपरेटर्स के द्वारा। ऑपरेटर्स रीजन adjust to the promoter element in most operands and most cases the sequence of the operator and specific receptor. For example, lac operator is present only in the lac operand and interact specifically with the repressor only. तो यहाँ ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है कि किसके बारे में कह रहा है कि कैसे जो है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और क्या क्या लैक ओपेरान का वर्क होता है, कैसे वो वर्क करता है, उसके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। लैक ओपेरान में क्या होता है, लैक ओपेरान में जो होता है वो लैक ओपेरान में जो है कि रिजल्ट इन द एसोसिएशन ऑफ जेंटिस्ट और फ्रैंकिसो जॉकब बायोकेमिस्ट जॉकब मोनेट, ये सारे वैज्ञानिक थे। ये रेगुलेटेड सिस्टम को जो है कि इन्होंने प्रतिपादित किया था इन लैक ओपेरान। हियर लैक रिफर्स टू लैक्टोज, कुछ नहीं है लैक किसके लिए, लैक्टोज शुगर के लिए, आप लोग नाम सुनेंगे। पॉलीमरिक स्ट्रक्चर जीन रेगुलेटेड बाय ए कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटर जीन्स। और इसमें एक प्रोमोटर जीन्स होता है और दूसरा क्या होता है, रेगुलेटर। प्रोमोटर का मतलब प्रोमोट करना, रेगुलेटर का मतलब संचालित करना। और इस अरेंजमेंट को वेरी कॉमन होता है, ये बैक्टीरिया में होता है और इसी को क्या बोलते हैं, ओपेरान बोलते हैं। और इसमें एग्जांपल है ओपेरान, ट्राई ओपेरान और बहुत सारे ओपेरान हैं जो कि क्या है, लैक का मतलब होता है लैक्टोज से। द लैक ओपेरान कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन। अब इसमें क्या होता है, लैक ओपेरान में जो है एक रेगुलेटरी जीन होता है। रेगुलेटरी को जो संचालित करता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से, रेगुलेटरी जीन को। और हियर द टर्म आई डज नॉट रिफर टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल आप इसको नहीं कह सकते हो, ये क्या होता है, रेगुलेटर होता है। रेदर इज ड्राइव फ्रॉम वर्ल्ड इनिबिटर एंड the three structures gene ZYA जो होता है वो स्ट्रक्चरल जीन्स है। द जीन्स कोड फॉर द रिपर्सर, और कोड जो है रिपर्सर के लिए होता है, कोडिंग जो होती है। द जीन्स कोड बीटा ग्लैक्टोसाइडेज विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसेकेराइड्स। और इसका यूज होता है किसमें, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेकेराइड्स में।
लैक्टोज इंटू मोनोमरिक यूनिट, ग्लैक्टोज इंटू ग्लूकोज, ये इसके स्मॉलेस्ट यूनिट हैं। द वाई जीन कोड्स पर परमिएज विच इंक्रीजेज परमिबिलिटी ऑफ द सेल, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होता है। और वाई जीन होता है जो कि परमिएज के लिए होता है। और ग्लैक्टोज जो होता है, ये वाई जीन किसके लिए होता है? परमिएज एंजाइम के लिए। और ये परमिएज ये सारे जीन्स होते हैं। यहाँ पे थ्री जीन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले हमने स्मॉल आई को कहा, सॉरी, यहाँ पे जो थ्री जीन स्ट्रक्चरल जीन है जेड वाई एंड ए है। और जेड जो है वो किसके लिए कोड है? बीटा के लिए कोड है, बीटा ग्लैक्टोज के लिए कोड है। और इसके बाद हम आते हैं वाई पे, तो वाई जीन कोड होता है किसके लिए? परमिएज के लिए वो होता है। इसके बाद वाई जो है परमिएज के लिए होता है। और इसके बाद ए जीन जो होता है वो किसके लिए होता है? ए जीन जो होता है ट्रांसएसिटिलेज के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इसको मजाक में मत लीजिए प्लीज़, इसको पढ़िए अच्छे से और इसको समझने की कोशिश। भी मिस्टेक हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछिए। देखिए जेड जीन जो है, जेड जीन जो है ये किसके लिए? ग्लैक्टोसाइडेज के लिए कोडिंग होती है। इसके बाद हम आते हैं वाई जीन, तो वाई जीन जो होती है वो किसके लिए कोडिंग होती है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए होती है। इसके बाद हम आते हैं ए जीन, ए जीन की कोडिंग किसके लिए होती है? ट्रांस एसिटिलेज के लिए होती है। तो ये थ्री स्ट्रक्चरल्स जीन हैं जो अलग अलग एंजाइम्स के लिए, या कह सकते हैं कि एंजाइम्स ही हैं वो जो कि अलग अलग है, इनका वर्क भी होगा, इसमें ये वर्क परफॉर्म करते हैं। हेंस ऑल थ्री जीन प्रोडक्ट्स इन द लैक ओपेरॉन रिक्वायर्स मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। किस में वर्क करता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में जो है कि इसका वर्क होता है। किसके मेटाबॉलिज्म में? तो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में जो है ये कार्य करता है। Hence, all three genes products in the lac operon require metabolism of the means most operon as well as genes represent the operon are needed together to function in the same related metabolic pathway। और ये फंक्शन करते हैं एक पाथवे में, एक इनका रास्ता होता है जिसके द्वारा जो है ये फंक्शन क्लियरली समझ सकते हैं। यहाँ पे जो है जेड वाई ए दिया है, जो कि क्या है? जेड वाई ए जो होता है हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे थ्री जीन्स होते हैं। और यहाँ पे ये इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये क्या वर्क करता है। यहाँ पे स्मॉल आई बना हुआ है, रिप्रेशर मैसेंजर आरएनए है, रिप्रेशर है, हाँ, रिप्रेशर बाइंड्स टू द रीजन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ओपेरॉन। अगर सपोज कर लीजिए कि इंड्यूजर नहीं है, इंड्यूजर इसको इंड्यूस करने वाला, इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूजर क्या होगा? ये रिपर्सर जो है यहाँ बाइंड हो जाएगा। और जब ये यहाँ बाइंड हो जाएगा तो ये क्या नहीं करने देगा? प्रिवेंट कर देता है आरएनए पॉलिश के फॉर्मेशन को, आरएनए पॉलीमरेज के फॉर्मेशन को क्या कर देता है? प्रिवेंट कर देता है। आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके बाद ये लैक ओपेरॉन मॉडल है। इसके बाद हम सेकेंड स्टेज पे आते हैं। सेकेंड स्टेज क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूजर्स। अब इंड्यूजर्स अगर है तो इंड्यूजर्स के प्रेजेंस में जो है, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूजर्स में क्या करेगा? इंड्यूजर जो है कि इसको इनएक्टिव, यहाँ पे जो है रिपर्सर से ये बाइंड हो जाएगा इंड्यूजर्स, और इसको जो है कि इनएक्टिव कर देता है। रिपर्सर को क्या कर देता है? इनएक्टिव कर देता है। तो ये यहाँ आके बाइंड नहीं करेगा ओरिजिन पे, अब ये अपना वर्क करेगा। प्रेजेंस ऑफ इंड्यूजर के रिप्रेशर मैसेंजर आरएनए हो जाएगा। फिर इसके बाद ये स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन में हम आपको बता ही दिए थे कि एक जो है कि जेड जो होता है बीटा ग्लाइकोसाइडेज के लिए, दूसरा परमिएज के लिए, और ट्रांसएसिटिलेज के लिए ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे लैक ओपेरॉन है, फिर मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए
जो है कि ये बीटा ग्लाइकोसाइडेज परमेज और ट्रांसलेशन कर देता है। ये लैक्ट ओपेरन का मॉडल था। तो पहले में जो है आपका अगर रिप्रेशर रहेगा तो मैसेंजर आरएनए का जो है या आरएनए पॉलीमरेज नहीं बनेगा या उसका lactose is the substrate for the enzyme galactosidase and it is regulated switching on and off the operon. स्विचिंग लैक्टोज जो होता है कि सबस्ट्रेट होता है जो कि एंजाइम के बीटा ग्लैक्टोसाइड्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसको स्विच करता है और स्विच ऑन करता है और ऑफ करता है। हेंस इट इज़ टर्म्ड एज इंड्यूसर, इसलिए जो है इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूसर बोलते हैं। इन द absence of a prepared carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth of medium of the bacteria, the lactose is transported into the cell through the action of permeases. Remember, a very low level expression lactoperon has to be represented on the cell all time, otherwise lactose cannot enter the cell. जब लैक्टोज का जो है कि यूज होगा तभी उसको इंटर करा जाएगा, नहीं तो अगर का वर्क नहीं होता है तो उसको इंट्रोड्यूस नहीं करा होगा।